साम दाम दंड भेद माया उपेक्षा व वध। क्या क्या कर डालते हैं। मैं बचपन से अब तक देखते आ रहा हूँ, बस अपने आसपास और पेपरों में भी पढ़ता रहा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितनी लड़ाइयाँ हो जाती है, बेवजह की चीज़ों के लिए, बेवजह की चीज़ों के लिए। नमस्कार, मैं सतीश कुमार साहू आप सबके सामने फिर से अपना एक छोटा सा लिखा हुआ लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मर गया हूँ लड़ना नहीं है बोल के अपने आप से लड़ता रहा, सीखता समझते रहा, कैसे जवाब दूँ और जवाब तो देना ही होगा। और जीवन खेल है, खेलूँगा। खुद को शांत बनाए रखा, पिक्चर की तरह सारी गतिविधियों को देखते व सुनते रहा। कोशिश किया कि इन डराने धमकाने वालों को सही दिशा दी जाए, लेकिन इन्हें फैलना है, इन्हें फैला दिया जाए या सिमेट दिया जाए। ये दो ऑप्शन हैं, क्योंकि यही होना है और यही होते आया है और परिवर्तन ही नियम है। ये हो के रहेगा। खुद को माफ़ करना है मुझे, खुद से उम्मीद रखना है मुझे, खुद से प्यार करना है मुझे, खुद पे विश्वास रखना है मुझे, खुद का कार्य करना है मुझे। मेरी तमन्नाएं मैं ही पूरा कर सकता हूँ, कोई और नहीं। बेहतर कार्य, बेहतर मकसद, मंजिल है मेरे पास। बेहतर रास्ते, दिशा व खुशी है मेरे पास। बेहतर ढंग से अपने कार्य को अंजाम देना है मुझे। ईमानदारी से अपने कार्य को खुशी से पूरा करना है मुझे। जिस तरह हम रोड में गाड़ी चलाते हैं, बिना ठुके पीटे, किसी को ठोकना भी नहीं है और मंजिल तक पहुँचते हैं। 3 से 15 साल तक जब छोटा था, पतला दुबला था, कोई भी बड़े जो व्यक्ति हैं, वे अपने बड़े होने का, अपनी धूर्तता को दिखाते, धूर्तता को साबित करते, आँख दिखाते। कोई दादा हैं, कोई छोटे भैया दादा दादी हैं, सब दादा दादी बनने के चक्कर में कुछ भी करते और कुछ बोल रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तब अच्छे से देखता और वह सुनता। इनसे क्या सीख सकता हूँ मैं? ऐसे लोगों से भी कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, तो मैं वह सीखने की कोशिश करता। मार्केट में जाते या भीड़ में हमारे साइकिल को हमें किसी तरह कोई टच भी करता तो मैं शांत ही रहता। ज़्यादा होता तो कोई बात नहीं बोलता। ये सब बड़े लोग होते हैं जिनको जल्दबाजी होती थी, सब इनको पहले चाहिए। भीड़ में या धक्का मुक्की में, मार्केट में मुझसे कुछ गलती होती तो ये बड़े लोग ऐसे गुर्राते या आँख दिखाते मानो इनका कुछ टूट फूट गया है। तो मैं शांत रहता और कभी जवाब भी देता। ज़्यादा होने पर कुछ को जवाब पसंद नहीं आता, ये कितने बड़े महान हैं। वैसे मुझे लड़ना भिड़ना नहीं रहता, इसलिए मैं चलता बनता, क्योंकि घर में भी जवाब देना है, वरना जुबान से व हाथों से मेरी बैंड बज जाएगी। इसलिए धैर्य रखो, सब्र रखो और नज़रअंदाज करो। ऐसा ही मेरा समय बीतता और अपने दिमाग को उन चीज़ों में लगा देता जिससे मुझे जानना है, जिस कार्य को मुझे करना है। अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए मैं किसी भी चीज़ पे अपना दिमाग लगा देता जो मुझसे हो ही नहीं सकता। ऐसे इम्पॉसिबल चीज़ों पे अपना दिमाग लगाता और अपने दिमाग को स्ट्रेस से बचा लेता और नई चीज़ें सीखने में समय लगाता। समझना है, करना है जो ये बड़े लोग न कर सकते हैं, न बता सकते हैं, क्योंकि मैं शांत हूँ। मुझे ज़्यादा पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। मुझे यह समझ आ गया था, क्योंकि जितने पढ़े लिखों को देखता हूँ, नौकरी पेशे लोगों को देखता हूँ, बिजनेसमैनों को भी देखा। मैं छोटा था तब से देखते आ रहा हूँ। इन्हें संतुष्टि नहीं, अपने कार्य से खुशी नहीं इन लोगों को। मैंने अधिकांश लोगों को यही पाया, तो मुझे समझ में नहीं आता। मैं ढूंढते रहता कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिले, और जिस कार्य से मुझे खुशी मिले मैं वह करता, और जिस भी कार्य को मैं पकड़ता उसे पूरे ईमानदारी से करता। चाहे वो कोई भी कार्य, छोटा बड़ा, मुझे उससे मतलब नहीं। जीत हार से भी मुझे मतलब नहीं। मुझे उस कार्य को बेहतर ही करने की कोशिश करना है, बस यही मेरी चाहत रहती है और मैं वही करता, भले उसके लिए मुझे डांट फटकार जो भी मिले। मुझे लिखने पढ़ने आता है, यह मेरे लिए काफ़ी है। पेन और टेस्टर, इलेक्ट्रिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पेन और टेस्टर दोनों मेरे खास दोस्त हैं, मेरे प्रिय औजार हैं, मेरी ताकत है, मेरी खुशी है।
हमेशा नया कुछ करना, यह अपने आप से कहता और आज भी कहता हूँ। मुझे शांत रहना, हंसना हंसाना अच्छा लगता है। बच्चे और बुजुर्गों के साथ समय बिताना मुझे बेहद प्यारा लगता है। उनके साथ रहना, उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है और मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उन सबसे। छोटा छोटा जो भी है, खुश रहना सीखा हूँ। सबसे पहली बात, खुशी हो वही करो, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत कम टोका टाकी करता किसी के कार्य में, ज़्यादा शौक, और कुछ लोगों को ज़्यादा शौक है मेरे कार्य से मुझे भटकाने के लिए, टोका टाकी करने के लिए। तो वो अभी करते रहते, बड़े होने का अपना पावर दिखाते रहते, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते वह कार्य, वह मैं कर जाता था अकेले, और अभी भी अकेले ही मैं कर लेता हूँ फटाफट जो मैं कर सकता हूँ। जासूसी करने का ज़्यादा शौक रहता है कुछ लोगों को, जिनके पास फालतू समय रहता है। इन्हीं से सीखा किसी चीज़ को कैसे जानना व समझना चाहिए, किसी चीज़ को कैसे, उसमें कैसे सफलता हासिल करनी चाहिए। मुझे औरों की बुराई सुनना भी पसंद नहीं, औरों की बुराई करना भी पसंद नहीं। बस औरों से सीखो, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, उससे मतलब नहीं। सभी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है और मैं वही कोशिश करता। अपने आसपास से भी सीखने की कोशिश करता, अपने स्कूल में भी जाता तो सीखने की कोशिश करता, और ज़्यादातर मैं अकेले। मेरे बहुत कम दोस्त जिससे मुझे बहुत परेशानी होती थी। कई जो ग्रुप में रहते हैं ना, ये अपने ग्रुप में मतलब इनके पीछे पीछे चलता रहूं तो ज़्यादा अच्छा है, या ये सब मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और मुझे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। गलत चीज़ें चाहे किसी के भी प्रति हो, गलत चीज़ें मैं किसी के प्रति सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो इस वजह से ये लोग मेरा अगेंस्ट रहते हैं, या तो मुझे मारने पीटने की कोशिश या मरवाने की कोशिश। मैं बड़ा हो गया हूँ, अब अकेले रहता हूँ अभी भी, और ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो मुझे हाँ हाँ करने का शौक़ नहीं, हाँ हाँ करने का शौक़ नहीं। और जब मुझे अच्छा लगे तो हाँ या ना, और पूरी तरह से जो भी कार्य करता हूँ सोच समझ के करता हूँ, बिल्कुल वही करता हूँ कि गलती से हो गया मेरे से, ऐसा नहीं। गलती से नहीं, मेरे से गलती से नहीं होता। जो भी किया, चाहे मैं जानबूझ के गलती किया, वो भी मैंने सोच समझ के किया। किसी भी चीज़ को अनजाने में नहीं किया मैंने। जब छोटा था तब भी, बड़ा हुआ तब भी। इसलिए सोच समझ कर कि काम कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जिसमें आपको खुशी मिले वही काम कीजिए। क्योंकि हमें इधर उधर भटकाने वाले तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन हम खुद को सही रास्ते पर हम खुद ही ले जा सकते हैं। और हमारे माँ पिता से बढ़कर कोई नहीं जो हमें सही रास्ता दिखाया है, हमारी चिंता फिक्र करें। हमारे माँ पिताजी से बढ़कर कोई नहीं। कुछ लोग थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, कमाने लगते हैं, फिर माँ बाप के ही साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, खुश रहिए, उन्हें भी खुश रहने दीजिए। वो अपनी सोच समझ से अपने समय को गुजार चुके हैं और अपने अनुभव को हमें देते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं हमारे काम की चीज़ें हैं, लेकिन कुछ तो काम की चीज़ें होंगी ना। सारी चीज़ें फालतू नहीं हो सकती। इसलिए बच्चों से भी सीखने की कोशिश कीजिए, बुजुर्गों से भी सीखने की कोशिश कीजिए, चाहे वो अनजान ही क्यों ना हो। कुछ न कुछ सिखा जाते हैं, हमें बता जाते हैं। धन्यवाद।